अब हम चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं बच्चों। बच्चों के परिधान संबंधी आवश्यकताएं उम्र के साथ क्यों बदलती है? शैशवावस्था, पूर्व विद्यालय, बालो आयु, प्राथमिक विद्यालय, बच्चों के परिधान की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। बच्चों के परिधान का चुनाव करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ एक शिशु के लिए परिधान का चयन करते समय हम सुरक्षा, आराम, आसान रख रखाव, आसानी से पहनावे वाले कारणों को ध्यान में रखते हैं। वहाँ एक किशोर के वस्त्रों के चयन करते समय प्रचलित फैशन, उचित फिटिंग का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। शैशवावस्था में बच्चों के परिधान की विशेषताएं। शिशुओं के परिधान मुलायम, ढीले ढीले, आरामदायक, हल्के, पहनने उतारने में सरल होना चाहिए, क्योंकि शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है, संवेदनशील होती है। बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े शिशु के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे त्वचा पर खरोंच पड़ सकती है। शिशुओं के परिधान आसानी से धोए सकने वाले होने, जल्दी सूखने वाले होने चाहिए, क्योंकि शिशु मूल रूप से केवल अनुभव करते हैं, सोते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं। वे जल्दी ही अपने वस्त्र को गंदा भी कर देते हैं। उन्हें धोने की आवश्यकता होती है। शिशुओं की कमीजें व डायपर्स, लंगोट, उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। शिशु के परिधान में चुभने वाले बटन, तंग प्लास्टिक, मांड आदि नहीं लगे होने चाहिए। बांधने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हुक बटन इस तरह लगे हुए होने चाहिए ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। वे इस प्रकार के हों कि किसी प्रकार के शिशु को चोट ना पहुंचे। शिशु के परिधान आगे, पीछे, ऊपर खुलने चाहिए, जिससे वे आसानी से पहन सके, उतार सके। घुटनों के बल चलने वाले शिशुओं को मोटे किंतु मुलायम लेगीज पहननी चाहिए, जिससे उनकी टांगें व घुटने सुरक्षित रहे। अधिकांशतः स्थानों पर शिशुओं को बनियान बनाई जाती है। गर्म जलवायु के लिए सूती बनियान और सर्दी के लिए मुलायम व सूती ऊनी मिश्रण का बनियान ठीक रहता है। पूर्व विद्यालय बालक के लिए 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए परिधान की विशेषताएं। इस आयु के वर्ग के बच्चे के परिधान आरामदायक, मजबूत, हल्के, आसानी से देख रेख वाले होनी चाहिए, क्योंकि वे अपना अधिक समय खेलने में व्यतीत करते हैं। अतः परिधान मजबूत होने चाहिए जो टूट फूट को झेल सकें। इसके परिधान हल्की सामग्री से निर्मित होने चाहिए, जिसे पहले से ही सिकुड़ाया गया हो और देखभाल करना आसान हो। इसके लिए सूती कपड़ा अति उपयुक्त रहता है। इनके वस्त्रों का डिजाइन सादा होना चाहिए, इन्हें देखभाल की सरलता से की जा सके। इनके परिधान ऐसे होने चाहिए कि कई बार धोए पहने पर ज्यों का त्यों रहे। हुक बटन आदि और झालरें ठीक से सिली हो, सजावटी सामान की इस्त्री करना आसान हो, सीवन पार्ट अच्छी तरह से बनाए गए हों। इसका इस्त्री वस्त्र पूरा एक ही परिधान हो, जिसके अगले हिस्से का खुला भाग काफ़ी बड़ा लंबा हो, आसानी से खोला जा सके। इसमें बड़े बटन हो, आरामदायक से, गला में उसकी कॉलर ना हो, कंधे बड़े हों। प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए 5 से 11 वर्ष के परिधान की विशेषताएं। इस मध्य बाल्यावस्था अवस्था में बच्चों की शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है और तो लड़के और लड़कियां दोनों खेलकूद में रुचि रखते हैं। उनके सामाजिक व भावनात्मक विकास में परिधान अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आयु के बच्चों के परिधानों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इस आयु के बच्चों के वस्त्र आरामदायक, सुरक्षित, आसानी से रख रखाव वाले होने चाहिए। इस आयु के बच्चे अपनी मित्र मंडली के स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए बहुत ही विशिष्ट कपड़े के प्रति अपनी पसंद नापसंद विकसित कर लेते हैं। माता पिता को इसके लिए विकासात्मक परिवर्तन का ध्यान में रखना होता है। इस उम्र के लड़के बहुत ही सक्रिय होते हैं, खुरदरे कपड़े पसंद करते हैं। उनके उद्यम उलट पुलट के खेल में भी खराब न हो। लड़कियां लड़कों जैसे कपड़े पसंद करती हैं, स्त्रियोचित कपड़े पहनना चाहती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए परिधान का चयन करते समय फिटिंग व एक महत्वपूर्ण पहलू है। खराब फिटिंग वाले कपड़ों को बच्चे पसंद नहीं करते हैं। कुछ बच्चे फैशन के आधार पर भी कपड़ों का चयन करते हैं, चाहे वह आरामदायक ना हो। इन बच्चों को ऐसे कपड़ों की आवश्यकता होती है जो आसानी से पसीना सोख सके, सूती, वायल आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कपड़े के लिए विशेषताएं। अभी हमने बात की सभी छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की,
जिसमें अलग अलग तरह के कपड़े पहन के अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्त्रों का मूल कार्य हमें सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा के अलावा परिधान बच्चों की स्वायत्तता व सक्षमता की भावना का विकास करने में अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक माहौल में दूसरों पर व्यक्ति की निजी प्रभावों को अभिव्यक्त करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वस्त्रों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े पहनने उतारने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनने में समर्थ होते हैं, कुछ के लिए यह प्रक्रिया थकानपूर्वक होती है। अतः इनके वस्त्र इनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए खरीदनी चाहिए। इनके वस्त्र आरामदायक होनी चाहिए। गर्मी के लिए सूती कपड़े व वस्त्र, सर्दी के लिए मखमली कॉर्डुरॉय सूती ऊनी वस्त्र का उपयुक्त रहता है। इसका परिधान मजबूत होना चाहिए ताकि यह बच्चे चिकित्सा संबंधी उपकरणों व व्हील चेयर का उपयोग करने पर फटे ना। कैलिपर्स व वेसरेज के परिधान के विशिष्ट क्षेत्र में दोहरी सिलाई होनी चाहिए। इनके परिधानों का खुला भाग आसानी से खोलने लायक, बांधने में सरल हो। अतः वेलक्रोज और कीचेन के साथ जीपर्स लगाना चाहिए। परिधान धोने में आसानी होनी चाहिए। कपड़े का पहनना उतारना सरल होना चाहिए। गला बड़ा होना चाहिए। कमर की बेल्ट इलास्टिक वाली होनी चाहिए। खुली जेबें सामने की तरफ हो। इन बच्चों के वस्त्र भी अन्य बच्चों के समान आकर्षक और उनके शरीर की फिटिंग के अनुसार होनी चाहिए। इनके रंग व प्रिंट लुभावने होनी चाहिए ताकि पहनने में अच्छा अनुभव करे। वस्त्र पहनने से उस बच्चे का व्यक्तित्व उभरता है। इसका विशिष्ट उत्कृष्ट परिधान वह है जो पहनने वाले, देखभाल करने वाले व्यक्तित्व की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में बनाया गया हो। तो ये वस्त्र के परिधानों की हमने बात की है, वस्त्र परिधानों की बात की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों के बारे में हम परिधान उनको पहना सकें और उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें।